नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ किसी न किसी कॉलोनाइजर ने, किसी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी ने धोखा किया होगा। आपने प्लॉट, मकान, फ्लैट, फ्लोर बहुत कुछ बुक करवाया होगा, लेकिन उन कंपनियों ने एक वक्त में आके आपको कह दिया होगा कि हम आपको ना तो प्लॉट दे सकते हैं, ना मकान दे सकते हैं, ना फ्लैट दे सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कंपनियां आपके साथ धोखा कर जाती हैं। लेकिन अगर यही धोखा आपके साथ सरकार कर दे, हरियाणा सरकार कर दे, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कर दे, जो और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर दे, तो आपको शायद सुनकर यकीन नहीं होगा। आपको लगेगा कि आखिर कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री किसी के साथ धोखा कैसे कर सकता है। वो धोखा इसलिए क्योंकि आप जो ये परिवार मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली है। जिस मकान में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर ये किराए के मकान में रहते हैं। सबको लगता है कि उनका घर कभी ना कभी अपना ज़रूर होगा। सबकी कोशिश होती है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे, या सरकार की ऐसी कोई ना कोई योजना ज़रूर आएगी जिससे उनको कभी ना कभी अपना मकान, अपनी छत ज़रूर मिल जाएगी। ये नन्हे मुन्ने दिखने वाले छोटे छोटे बच्चे, इनके मन में भी ये उम्मीद थी, और शायद ये बेटी तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुई होगी जब इनके पिताजी ने इनके लिए एक फ्लैट बुक करवाया था माता जी के नाम पे। माता जी की उम्र इस समय 68 साल है। जब ये फ्लैट बुक करवाया था हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी में, ये देखिए 2014 में जब पहली बार रसीद कटवाई थी, उस टाइम माता जी की उम्र लगभग 59 ईयर्स थी, 60 साल के आसपास थे। आज उम्र 68 साल हो गई है, और आज सरकार इनको कह रही है कि हम आपको ना तो फ्लैट देंगे, ना फ्लोर देंगे, ना प्लॉट देंगे, आप अपने पैसे वापस ले जाइए। हाउसिंग बोर्ड हरियाणा ने, आपको बता दें कि 2014 में एक अनाउंसमेंट की थी जिसमें कहा गया था कि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लोग हैं, यानी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों में ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको मकान, फ्लैट, फ्लोर देने थे। इनसे पैसे भी भरवा लिए गए। इन लोगों ने ब्याज पर, बैंक से ब्याज पर पैसे लेकर यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से लगभग 1.5 लाख रुपए अलग अलग किस्तों में हाउसिंग बोर्ड को जमा किए। ये देखिए 1,09,000 रुपये एक बार किए, 33,801 रुपया एक बार किया, 6400 एक बार किए, और इस तरह से अलग अलग 6400 और एक बार किए। अलग अलग तरीके से पैसे जमा करवाए। पैसे जमा करवाने के बाद इनका 2016 में ड्रॉ निकल जाता है। ये देखिए वंती देवी, वाइफ ऑफ मोहन लाल, 709 न्यू हाउसिंग बोर्ड करनाल, यहाँ पर इनका फ्लैट निकल जाता है करनाल के सेक्टर 9 और सेक्टर 32 में, जो अब इन्हें देने की जगह सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उस सरकार ने, जिस सरकार ने ये कहा था कि 31 दिसंबर 2022 तक हर एक शख्स के पास अपना मकान होगा, हर एक शख्स के पास अपनी छत होगी, किसी को भी बगैर घर रहने नहीं दिया जाएगा। माता जी, आपने भी ये बात सुनी होगी, 2014 में मोदी जी ने बोली थी। हाँ, बोली थी 22-23 तक वह दे देंगे मकान, इसलिए हमने पैसे दिए थे, जमा करवाए। हमने कहा मिल जाएंगे, इतनी 7 साल इंतजार किया है, अब मना कर दिया हमारे को। फिर अब हम कहाँ से लें इतने पैसे, अब तो महंगे हो गए हैं वो, तो इनको देने चाहिए ना हमारे को। मैं कैसे करूँ, मेरी छोटी छोटी पोतियाँ हैं, मैं कल ही जनी हूँ, मेरा बेटा है, कल जना कमाने वाला है, ये कहाँ से लाए इतने। तो आपने जब ये फ्लैट बुक करवाया था, तब लग रहा था भी मोदी जी, खट्टर साहब सच बोल रहे हैं, देंगे? हमने सच बोला था, हमने कहे सच कह रहे हैं। हमने तो विश्वास करके अपना सोना बेच के जो ब्याज में लेके पैसे दिए थे, फिर हमारे को तो विश्वास था ना, आज देंगे, कल देंगे, आज देंगे। इन्होंने पहले कहा 2 साल ठहर के, फिर कहा 2 साल ठहर के, ऐसे कहते रहे, हमने विश्वास किया, अब कह दिया कैंसिल हो गया। तो आपको लग रहा है भी मोदी जी ने, खट्टर जी ने धोखा दे दिया आपको? हाँ जी, हम तो मोदी का नाम ही कहेंगे ना, ये तो मोदी दे हमारे को। उन्होंने तो कहा था 22-23 को सबको मकान मिल जाएंगे, तो इंतजार कर रहे थे। हाँ, इंतजार कर रहे थे। 23 साल का कहा था, फिर हमने अब विश्वास किया, अब गए हैं, तो अब कहते हैं कैंसिल है, कैंसिल कर रहे हैं। हाँ जी, तो कैंसिल कर दिया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि असली माजरा ये है कि सरकार के मन में लालच आ गया है, क्योंकि 2014 में जब ये फ्लैट दिए जाने थे, तो ये महज 8-10 लाख, 12 लाख, 15 लाख इतने में 65-65 गज के फ्लैट दिए जाने थे। लेकिन आज सरकार की वही जगह सेक्टर 9, सेक्टर 32 में 1-1 लाख रुपए गज मिल रही है, और ये पूरे हरियाणा में हुआ है। इस समय आपको बता दें कि परसों ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 200 करोड़ रुपया जो लोगों से लिया हुआ है वो वापस करेंगे। दीपक जी, आपने जब ये फ्लैट बुक करवाया था, 2-3 बेटियां हैं आपकी, पूरा परिवार है, किराए के मकान में आप रहते हैं, उम्मीद तो बंदी होगी कि किराए से पीछा छूटेगा, अपना मकान, अपना फ्लैट आ जाएगा। और जब पता लगा कि सरकार अब पैसे वापस करेगी, आपको कुछ नहीं दे रहे, तो क्या सोचा आपने?
मैंने तो ये सोचा था सर कि मैं मोदी सरकार को वोट दी थी और इसीलिए दी थी कि 2022 में हमारे को मकान मिल जाएंगे। मैं मोदी सरकार जो कह रही है ठीक कह रही है। जैसे मोदी सरकार ने ये कहा था कि 25-25 हज़ार 15-15 लाख रुपए लोगों के अकाउंटों में आएंगे, वो झूठ बोला। अब ये बोला कि हर बंदे को मकान मिलेगा। हमारा जो मकान जो हमारा निकला था वही मकान हमारा वापस ले रहे हैं। वो भी पैसों में दे रहे थे, फ्री थोड़ी दे रहे थे। वो भी पैसों में दे रहे थे, जो निकल चुका था वो भी वापस ले रहे हैं। तो आगे क्या इनसे उम्मीद करी जाएगी? तो 2014 में अगर ये झूठा वादा, ये झूठे दिलासे ना देते तो मुझे लगता है किसी कच्ची पक्की कॉलोनी में तो आप अपना फ्लैट मकान ले लेते। उस टाइम तो अगर हमारे को पता होता कि इन्होंने नहीं देना तो यही पैसे हम कोई कच्ची पक्की कोई कॉलोनी में मकान ले लेते। और वो आज उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो आज क्या रेट है। अगर 8 साल पहले हमने ये भरा था तो उस टाइम क्या रेट था और आज क्या रेट है। आज तो हम लेने जोगे कहीं रहे ही नहीं। तो अभी थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हो रही थी आप कह रहे थे कि कोर्ट भी जाना पड़ेगा, तो हम जाएंगे। मैंने किसी वकील से भी बात की है, नंबर मैंने दे दिया है। तो अगर कुछ लोग आपको मिल जाएं, 8-10 लोग मिल जाएं, लोगों को कहेंगे कि आपका साथ दें, आपके साथ खड़े हों ताकि कोर्ट तक जाया जाए और सरकार के इस डिसीजन को बदलवाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये चाहता हूँ कि कुछ लोग मेरे साथ लगे ताकि मैं भी आगे जाके कुछ ना कुछ हम सारे मिल के अपना कोर्ट में केस कर सकें। नहीं जाता। हाँ जी, हमारे से तो लिया नहीं जाता, हम तो केस ही करेंगे। हमारे को तो मकान चाहिए। लग रहा है केस करने से माता जी होगा। हाँ, मेरे को तो है, लगता है। मैं जरूर कैसे न कैसे देना पड़ेगा। फ्लैट दें, जैसे मर्जी दें हमारे को। तो मैं आपको बता दूं कि अगर यही काम कोई प्राइवेट कंपनी कर देती तो रेरा पेरा, सीबीआई, ईडी, पीडी, इनकम टैक्स, पता नहीं क्या कुछ सरकार पीछे लगा देती है कि नहीं तुम्हें ये मकान फ्लैट देना पड़ेगा। लेकिन अगर सरकार खुद ही मकान फ्लैट देने से पीछे हट जाए, अपने हाथ खड़े कर दे, कह दे कि आप अपने 7-8 साल पुराने पैसे वापस ले लीजिए, हम आपको कोई मकान दुकान नहीं दे सकते, तो आप सोचिए कि इससे आम लोगों के ऊपर क्या बीतेगा। हुडा जो पहले इन प्लॉटों को ड्रॉ के माध्यम से देता था, अब वही प्लॉट ई ऑक्शन के माध्यम से देता है। बाबूजी, जो ये प्लॉट अब हुड्डा के ई ऑक्शन में मिल रहे हैं, इनको 70-70 हज़ार, लाख रुपए गज में बेचा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ये परिवार यहाँ पर है, आप है, लाख रुपए गज में ले लेंगे? नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। तो क्या लग रहा है गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? हम तो चाहते हैं कि भाई इन बेचारों को जब मकान दें, जब प्रॉमिस किया था कि हम मकान देंगे तो उस टाइम रेट घटता, इन्होंने बेचारों ने बुक कर दिया था। तो अब ये मुकर रही है सरकार देने में, तो नाकामी भी इसकी गलत काम कर रही है। ये गलत है। इनको मकान मिलना चाहिए, सभी को इनको नहीं, सभी को मिलना चाहिए। जो वादा किया था, तो हजारों लोग हैं ऐसे बहुत। मोदी साहब ने वादा किया था हर एक को, जो है मैं आगे मेरे राज में आ गया तो मैं हर एक को मकान दूंगा, तो इनको मिलना चाहिए। ये तो मकान कोई फ्री में थोड़ी मांग रहे थे, तो कह रहे थे पैसे दे के पैसे दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं ये। और बुक भी करवाया हुआ है। हाँ, रेट जब बढ़ गया था, अब हम क्या, ये बेचारे क्या करें अब। ये पहले तो कम रेट था, इन्होंने अपना अप्लाई कर दिया, बुक कर दिया मकान, तो इनको मिलना चाहिए। ये बेचारे अब कहाँ से पैसा लाएंगे? बार बार अपना शिफ्ट करना पड़ता है, रेंट में लेना पड़ता है, रेंट बढ़ता जा रहा है। 13-13, 14-14, 15 हज़ार ये कहाँ से देंगे किराया? ये बड़ी बात है कि इतना किराया कहाँ से देंगे। और आप ये 3 बच्चियाँ देख सकते हैं, 3 छोटी बच्चियों को देख सकते हैं। शायद उस समय तो इस बेटी का जन्म भी नहीं हुआ होगा, इसका जन्म भी नहीं हुआ था, और ये 2 बड़ी बेटियाँ सामने खड़ी हैं। यानी आप सोचिए कि जिनके पास अपना घर नहीं है, एक मिडिल क्लास फैमिली आखिर जाए तो जाए कहाँ? बाबूजी एक बार इधर आ जाइए। मेरा आपसे ये सवाल है कि जो सरकार है, इधर आ जाइए, जो सरकार है, अगर सरकार भी यानी सस्ते मकान, फ्लैट, प्लॉट नहीं देगी तो फिर आम आदमी जाएगा क्या? क्योंकि बड़े बड़े बिल्डर तो करोड़ों लाखों रुपए से कम कुछ बात ही नहीं करते। सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस जनहित के मुद्दे को उठाया और आप एक आम आदमी की आवाज़ उठा रहे हैं। सर, सरकार का काम होता है एक वेलफेयर स्टेट की तरह काम करना, जो कि गरीब आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए, लोअर तबके के लिए भी काम कर रही है। लेकिन ये सरकार तो सर टोटल कॉर्पोरेट तरीके से काम कर रही है। जो मकान सर आज 1 लाख रुपये गज की ऑक्शन पर गज कर रहे हैं सेक्टर में, यानी आप मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता कहीं से। प्राइवेट बिल्डर इतने में देता नहीं सर। प्राइवेट बिल्डर तो सर भूल ही जाओ सर। आता क्या है सर आजकल, कोई कहीं पे भी चले जाओ 50,000 60,000 रुपये गज से कम कोई मकान नहीं, रेट नहीं है। और कच्ची कॉलोनी पीला पंजाब पहुंच जाता है सर। वही है ना सर, आम आदमी के लिए तो एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, वो जाए तो जाएगा सर। इनके सर 3 बच्चे हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है। इतने साल सर संघर्ष हो गए इनको करते हुए। अब एक इन्हें उम्मीद थी कि शायद कोई इनको अपने सिर पे छत मिलेगी, लेकिन सरकार ने तो सर इनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया सर। अब हम चाहते हैं सर इनका ये ऐसे पैसे कोई वापसी करने के लिए कम से कम कोई छत का सहारा तो दें ऐसे परिवारों को। ये बड़ी बात है कि परिवारों को छत का सहारा तो मिलना चाहिए। दीपक जी, अगर हरियाणा के कुछ लोग आपका साथ दें, जिनके साथ इस तरह से गवर्नमेंट पैसा वापस कर रही है, कोर्ट तक पहुंचा जाए, अपना नंबर बताना चाहेंगे ताकि आपसे संपर्क कर सकें? जी, मेरा नंबर है 9992221058। दोबारा बोल दीजिए। 9992221058। जो भी भाई मेरे साथ लगेंगे
मैं साथ मिलके केस करना चाहता हूँ ताकि सबको, मेरे जैसे जितने और भी भाई हैं, सबको अपना छत मिल सके इनको। तो सबको छत मिल सके, इसके लिए दोस्तों देखिए आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। पैसे महज कितने हैं? 2-2 लाख रुपए सरकार के पास गए हुए हैं, 1.5 लाख रुपया सरकार के पास गया हुआ है। वो 1.5 लाख ले जाकर आपको 1 गज 1.5 गज ज़मीन मिल जाए तो एक अलग बात है, नहीं तो जितने में किसी भी इंसान को दफन किया जाता है शायद इतनी जगह भी आप उतने पैसे में खरीद नहीं सकते। तो मेरी आपसे अपील है कि आप इस मामले को कोर्ट में ज़रूर लेकर जाएँ। मेरा अपना विश्वास है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सख्ती से सरकार के खिलाफ फैसला देगा। आप लोगों की फेवर में फैसला आएगा, इन लोगों की फेवर में फैसला आएगा। आप सोचकर देखिए कि जो माताजी 68 साल के हो चुके हैं, अब कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं भी कोर्ट जाऊंगी। मुझे भी लगता है कि मुझे कोर्ट से ज़रूर न्याय मिलेगा, क्योंकि मोदी और खट्टर ने तो कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा कर दिया है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। अब बात आती है कि अगली बार जब आप कोई प्लॉट, मकान, दुकान लेने जाएं तो अपने मन में ये शक मत रखिए कि प्राइवेट बिल्डर आपको धोखा दे देगा, क्योंकि अगर सरकार धोखा दे सकती है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, आपके नेता आपको धोखा दे सकते हैं, तो फिर प्राइवेट बिल्डर की, प्राइवेट रियल एस्टेट वाले की या प्राइवेट कॉलोनाइजर की तो बात ही क्या है। वो तो कभी भी खड़ा होकर कह देगा कि जब सरकार आपको धोखा दे सकती है तो फिर मैं किस खेत की मूली हूं। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के सेक्टर 6 से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।